संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत लंबन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस धारा 52 के अंतर्गत दिया गया। सामान्य धारा 52 टीपीए लैटिन सूक्ति लिस्पेंडेंस निहिल इनोवेचर पर आधारित है। इस सूक्ति का शाब्दिक अर्थ है वाद या कार्यवाही के लंबन के दौरान कोई नवीनता उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए। इस सिद्धांत का आधार लोकनीति है। लोकनीति यह अपेक्षा करती है कि वाद या कार्यवाही के लंबन के दौरान संपत्ति का अंतरण नहीं किया जाना चाहिए। वाद या कार्यवाही के लंबन के दौरान संपत्ति विषय वस्तु का अंतरण विभिन्न जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है। इससे वादों की बहुलता भी उत्पन्न हो सकती है। लंबन का सिद्धांत आवश्यकता पर आधारित है। यह सिद्धांत नोटिस के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। किस सिद्धांत पर आधारित है? आवश्यकता पर आधारित है, लेकिन सूचना के सिद्धांत नोटिस के सिद्धांत पर आधारित नहीं। यह सिद्धांत अभ्यस्तांतरण को निरस्त करने का उद्देश्य नहीं रखता। यह सिद्धांत अभ्यस्तांतरण को वाद या कार्यवाही के निर्णय के अधीन कर देता है। अतः वाद के लंबन के दौरान अंतरण स्वीकार करने वाला अंतर्ती वाद के अंतिम निर्णयों से बाध्य होगा। धारा 52 की आवश्यक तत्व नंबर 1, कोई वाद या कार्यवाही किसी सक्षम न्यायालय में लंबित हो। नंबर 2, ऐसा वाद या कार्यवाही दुर्लभ संधि कोलिजन का परिणाम न हो। नंबर 3, वाद या कार्यवाही में किसी अचल संपत्ति से संबंधित अधिकार प्रत्यक्षतः या विनिर्दिष्टतः अंतर्विष्ट होना चाहिए। नंबर 4, लंबन के दौरान किया गया अंतरण लंबित वाद या कार्यवाही में पारित आदेश या आज्ञप्ति के अधीन दूसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है। धारा 38 से 53A तक में जहाँ कहीं भी संपत्ति के बारे में प्रावधान है कि वह कैसी संपत्ति है, तो वह अचल संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। बेलामी बनाम सैबाइन 1857 लिस्पेंडेंस धारा 52 पर एक महत्वपूर्ण केस है। इसमें जस्टिस टर्नर थे। इस प्रकरण में न्यायमूर्ति टर्नर ने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत आवश्यकता तथा औचित्य पर आधारित है। यह सिद्धांत नोटिस तथा सूचना के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यह लोक नीति पर आधारित सिद्धांत है। दूसरा महत्वपूर्ण केस है धारा 52 पर फैयाज हुसैन खान वर्सेस प्राग नारायण 1907। इसमें यह निर्णित किया गया कि वाद या कार्यवाही के लंबन के संबंध में अंतर्ती की जानकारी या अज्ञानता महत्वहीन होगी। अगला केस इसमें है समरेंद्र नाथ सिन्हा वर्सेस कृष्ण कुमार 1967 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह निर्णित किया गया कि वाद या कार्यवाही के लंबन के दौरान संपत्ति को क्रय करने वाला व्यक्ति वाद या कार्यवाही के अंतिम परिणामों से आबद्ध होगा। लंबन का प्रारंभ तथा उसका जारी रहना संशोधन अधिनियम 1929 तथा धारा 52 में संशोधन किया गया। संशोधन अधिनियम 1929 द्वारा धारा 52 में संशोधन किया गया। अब यह प्रावधानित किया गया है कि वाद पत्र के प्रस्तुतिकरण के साथ ही लंबन प्रारंभ हो जाएगा। अपीली तथा निष्पादन अवस्थाएं भी लंबन का भाग हैं। धारा 52 वहीं आकर्षित होगी जहां अंतरण लंबन के दौरान किया गया है। धारा 52 के अपवाद न्यायालय की अनुमति से तथा न्यायालय द्वारा आरोपित शर्तों के अधीन किया गया अंतरण धारा 52 की परिधि में न होगा।